अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू शिरीन परवेज़ ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रियल अस्तगफुर मिरेकल स्टोरी, यानी अस्तगफुर करते करते कैसे ज़िंदगी में मौज़े होते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एक लड़की थी जो कपड़ों का बिज़नेस करती थी। टाइम गुजरता गया, उसे अच्छे ऑर्डर्स आते थे, बट एक वक्त आया जब उसकी नानी का इंतकाल हो गया और उसी वक्त वो इतनी ज़्यादा सदमे में थी कि उसने वर्क पे फोकस नहीं किया और उसे ऑर्डर्स आना बंद हो गए। इसी वजह से उसके पास पैसे पूरे कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके थे। 2 महीने हो गए उसके पास ज़ीरो ऑर्डर्स थे। उसके पास अपना बैंक बैलेंस भी पूरा कंप्लीट ख़त्म हो गया था। तो वो अब परेशान होना शुरू हो गई कि लाइफ अब कैसे जीना, बिना पैसों के गुजारा कैसे करना। उसे एक ख्वाहिश थी कि उसे कुछ ज़रूरी सामान मंगाना था जिसका प्राइस 6000 था, जो कि उसने अपने कार्ट में ऐड करके रखा था। लेकिन 6000 रुपीज़ ना होने की वजह से वो उसे नहीं मंगा पा रही थी। फिर उसने एक आदत बना ली कि डेली 1000 बार इस्तगफार, 2000 बार इस्तगफार या 3000 बार इस्तगफार, ऐसा जितना हो सका वो करना शुरू करेगी। ऐसे ही उसने 1 महीना इस्तगफार किया, लेकिन ऐसा कोई टारगेट वाइज उसने इस्तगफार नहीं किया, जिसकी वजह से शायद उसे ऐसा फील होना शुरू हुआ कि मैं अप टू द लेवल इस्तगफार नहीं कर रही हूँ, शायद इसलिए मेरी लाइफ में ऐसे चेंजेस नहीं आ रहे, पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहे। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं अब 1000, 2000, 3000 जैसा इस्तगफार नहीं करूँगी। उसने एक टारगेट सेट किया, वो है 10,000 का टारगेट। मतलब पर डे उसने डिसाइड किया था कि वो 10,000 टाइम्स इस्तगफार करेगी। ऐसे ही उसने इस्तगफार शुरू किया। कुछ वक्त गुजरा, जैसे कि उसका दिल था कि वो 6000 वाला सामान ख़रीदना है, तो उसने इस्तगफार शुरू किया। वक्त गुजरते गुजरते अल्लाह ताला ने उसे एक ऑर्डर बताया जिसमें उसे 6000 रुपीज़ का एक ऑर्डर प्लेस हुआ। जैसे मैंने कहा था ना, उसका कपड़ों का बिज़नेस है, उसी दिन उसे उसका ऑर्डर आया। 10,000 रुपीज़ का ऑर्डर किसी ने प्लेस किया था और उसके बैंक अकाउंट में 10,000 आ गए। तो जबकि इस लड़की ने अल्लाह से 6000 रुपीज़ मांगे, 6000, लेकिन अल्लाह ने उसे 10,000 रुपये दे दिए। इस वजह से उसने वो 6,000 वाला सामान तो ख़रीद लिया, प्लस उसके पास प्रॉफिट 4000 एक्स्ट्रा रह गए थे। फिर उसने अपना इस्तगफार कंटिन्यू रखा, उसने अपना इस्तगफार नहीं रोका। उसने अल्लाह पर भरोसा मुकम्मल किया और उसने ज़्यादा लालच नहीं किया। वो 10,000 टाइम्स इस्तगफार करती रही। फिर उसकी एक खाला थी जो कि अब्रॉड में रहती थी, जिससे उसका रिश्ता, उसका कांटेक्ट 10 साल से ज़्यादा हो गया, उसका कांटेक्ट नहीं हो रहा था। अप्रॉक्सीमेटली 20 साल था। तो एक दिन अचानक से वो अब्रॉड से अपने घर आती, मतलब यहाँ इस लड़की के घर, क्योंकि उसकी नानी की डेथ हो गई थी ना, वो उसी बहाने से उसके घर आती। और जब ये इतने साल बाद आई तो उसकी खाला ने उसे एनवेलॉप में 50,000 रुपये रख कर कहा कि इतने टाइम बाद मैं आई हूँ तो ये अपने पास रखो। इस तरह से उसे एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। जैसे कि पहले अल्लाह ताला ने उसे 10,000 रुपीज़ दिया, फिर उसे 50,000, अब तक उसने 60,000 कमा लिए, जब ऑलरेडी उसने अपना वो पसंद का सामान भी ख़रीद लिया। फिर भी इसने इस्तगफार नहीं रोका, इसने ज़्यादा लालच नहीं किया और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करके इस्तगफार करती रही। इस्तगफार करते करते इसने एक प्रोडक्ट अमेज़न से बाय किया जो कि ख़राब था। अमेज़न को इसने कंप्लेंट भी किया, ईमेल भी लिखा, बट अमेज़न वाले ने उसे रिटर्न नहीं लिया। अब इसने सोचा कि ये यूज़लेस है, मैं इसका क्या करूँ। फिर जैसे भी इसने टारगेट रखा था कि 10,000 इस्तगफार करते रहना, फुल्ली फोकस्ड कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये इस्तगफार करती रही। तो अल्लाह ने ऐसा करामत किया कि जो अमेज़न का प्रोडक्ट है, उसने प्रोडक्ट तो वापस नहीं लिया। इनफैक्ट उसने जो उस प्रोडक्ट का प्राइस 9,500 रुपीज़ इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि ऑलरेडी इसने अपने प्रोडक्ट का पैसे पे करके प्रोडक्ट लिया था, लेकिन वो प्रोडक्ट में कुछ डैमेज था। इस तरह उसने अपने प्रोडक्ट, तो वो यूज़लेस था, बट अल्लाह ने उसके पैसे उसे वापस भी दे दिए और इसे अब ऑर्डर्स आना शुरू हो गए थे।
یہ رہا استغفر کی میراکل ریئل اسٹوری۔ اکثر ہم لائف میں اتنے سارے گناہ کر دیتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے بیچ میں ہمارے ہی گناہ آ جاتے ہیں۔ لہٰذا جب گناہ ہوتا ہے ہمیں اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ جتنا ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں ہم اللہ کے اتنے ہی قریب ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اسٹوری ایک ریئل ہے۔ اگر آپ کو استغفر کا ریئل معجزہ دیکھنا ہے تو آپ کو خود کو استغفر کرنا شروع کرنا چاہیے۔ جب بھی وقت ملے ایک عادت بنا لیجیے استغفر کرنے کی، کیونکہ جو بندہ استغفر کرتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، وہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ سے جو قریب ہو جاتا ہے اسے دنیا کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ اللہ کی دی گئی نعمت ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کی دی گئی ہر نعمت کا اللہ کو شکر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی میراکلس اسٹوری ہے تو آپ لوگ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اسے ریکارڈ کروں گی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔